हेलो मेरे छोटे भाई छोटे बहन। आज हम लोग वापस से लेके आ चुके हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। ये हमारा पहला सीरीज है जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर का ही है, तो आप लोग कंसंट्रेटेड होके इसे याद रखिएगा और टाइम टाइम पर इसे रिवाइज करते जाइएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश परावर्तन के नियम लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होती है, और दूसरा है आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम आपतन कोण जिसे हम कोण I कहते हैं और परावर्तन कोण जिसे हम कोण R कहते हैं। यानी कोण I इक्वल टू कोण R होता है। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में पूछ देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल व उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल व उत्तल दर्पण में बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, जिसमें से यह एक महत्वपूर्ण अंतर में से एक है। कुछ भी याद हो ना हो, अंतर लगभग याद कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ सके। तो उत्तर है, अवतल दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण केवल आभासी तथा सदैव छोटे प्रतिबिंब बना सकते हैं। अवतल दर्पण पे सभी अलग अलग दिशाओं पे रखने पे अवतल दर्पण अलग अलग प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन उत्तल दर्पण पे हर एक जगह रखने पे आभासी तथा सदैव छोटा प्रतिबिंब मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्धन क्या है, याद रखते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग बदल जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब पानी होता है और सनलाइट नदी में पड़ती है तो हम देखते हैं कि सनलाइट अपनी जगह से तिरछी मुड़ जाती है, तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? ये नियम आपको बहुत बार पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना होगा। तो आंसर देखते हैं। उत्तर है, आपतन कोण व अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात स्थिर रहता है। इसी स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन की जो ज्या होती है वो बराबर होती है, और इसी ज्या के स्थिरांक को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस f और 2f के बीच संबंध बताइए। तो f और 2f के बीच इस स्थिति में प्रतिबिंब 2f के बाहर वास्तविक तथा आवर्धित बनता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, तो हम बोल रहा है कि प्रतिबिंब f और 2f के बीच कैसा बनेगा। तो याद रखना है, इस स्थिति में प्रतिबिंब 2f के बाहर वास्तविक तथा आवर्धित बनता है तथा प्रतिबिंब उल्टा होता है। हमेशा इसके बीच में प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। ये हालांकि उतना नहीं पूछता है, पर कहीं पूछ दिया तो आपको याद रहना चाहिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, जिसे हम डायोप्टर भी कहते हैं। लेंस की क्षमता उसकी अभिसरण या अपसरण शक्ति को दर्शाता है। यानी P इक्वल टू 1/f इसकी इकाई होती है डायोप्टर, यानी पावर। P इक्वल टू पावर डायोप्टर P से सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? P इक्वल टू 1f। ये न्यूमेरिकल्स में पूछ देता है। लेंस की क्षमता उसकी अभिसरण या अपसरण शक्ति को दर्शाती है। यानी जब लेंस जो होती है उस पे आती है तो वो एक जगह सभी एक जगह आके मिल जाती है, या फिर अलग अलग जगह से आके या एक जगह से आके वो अलग अलग तरफ से चली जाती है, तो उसे अभिसरण या अपसरण की घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के क्या क्या उपयोग हैं? तो उत्तर है, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। यह दरवाजे के पीप होल में भी उपयोग किया जाता है। जो कि ये 2 नंबरी है, तो 2 नंबर में 2 ही पूछता है उदाहरण, बट आपको 3 आने चाहिए।
ठीक है। आपको एक ये भी याद रखना चाहिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी उससे बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है? मानव नेत्र में कॉर्निया, लेंस, रेटिना व दृष्टि तंत्रिका होती है। रेटिना व वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र वैसे 2 नंबर में नहीं पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा और चित्र सहित पूछेगा। तो ये आपको आना चाहिए, जो हम अगले वीडियो में तैयार कर देंगे। अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 5 नंबरी क्वेश्चंस भी लाएंगे, PYQs भी लाएंगे। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर लें। अगर जो आप किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे देख रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे और सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ हमसे जुड़ जाएं। और चलिए आज का सेशन यहीं तक है। टेक केयर, बाय।